नमस्कार। नमस्कार। मैं बिहारीलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, कोरंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन BCom सेकेंड ईयर सेक्शन A एंड B अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यूनिट सेकेंड का चैप्टर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। कंपनियों के अंतिम खाते कैसे तैयार किए जाते हैं उसको। अब आता है कंपनियों के अंतिम खाते का मीनिंग क्या और अंतिम खाते में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला है कि अंतिम खाते कहते किसको है। तो आपने 9th 10th में, ये 11th में, 12th में आपने पढ़ा होगा कि अंतिम खातों का मतलब वर्ष के अंत में लाभानी और व्यवसाय की आर्थिक स्थिति जानने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं लेखा वर्ष के अंत में, हम अंतिम खाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा मीनिंग ऐसा लिखा है कि अंतिम खाते का अर्थ वित्तीय विवरण से है। थोड़ा इसका रूप विस्तृत कर दिया है कि अंतिम खातों से तात्पर्य वित्तीय विवरणों से है जो कंपनी की आर्थिक स्थिति और लाभानी को दिखाते हैं। यानी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या चीज़ें आती है। बैलेंस शीट आती है, चिट्ठा, लाभानी विवरण मतलब P&L अकाउंट, कैश फ्लो और अन्य विवरण जो आवश्यक हो, और टिप्पणी। अब अपना पास आता है कि सबसे पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पहले टी आकार की होती थी, क्षैतिज आकार की होती थी, वो परंपरागत थी। नवीन थ्योरी में बैलेंस शीट वर्टिकल है। कंपनी अधिनियम 1956 की शेड्यूल फर्स्ट की पार्ट फर्स्ट में बैलेंस शीट का परफॉर्मा दिया हुआ है। सेकंड भाग में P&L अकाउंट दे रखा है। P&L अकाउंट भी वर्टिकल है, उसमें भी सेल्स है, अदर इनकम है, जोड़े, फिर खर्चे घटाने हैं, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये परफॉर्मा किताब में दिया हुआ है। दोनों वर्टिकल परफॉर्मा है। मेन अपन बैलेंस शीट में वापस डिस्कस करेंगे और कैश फ्लो BCom फाइनल में है। तो बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा है वो शेड्यूल 3 का पार्ट फर्स्ट में है। इसमें बैलेंस शीट वर्टिकल दी हुई है। कॉलम पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस मैंने पिछला, करंट का मतलब वर्तमान वाला। अब लाइबिलिटी साइड का और एक एसेट साइड है। लाइबिलिटीज का नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड हुआ, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड का मतलब शेयर कैपिटल, इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, रिजर्व एंड सरप्लस, लेस फिक्टिव एसेट्स, ये सभी शेयर होल्डर फंड में आए। नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब लोन फंड, डिबेंचर है, बैंक लोन है, जो लंबी अवधि के हैं, वो नॉन करंट लाइबिलिटीज है। करंट लाइबिलिटीज मतलब ऐसी लाइबिलिटीज, ऐसे दायित्व जिनका भुगतान विद इन 1 ईयर करना होता है, जैसे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक ओडी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है आदि। शॉर्ट टर्म लोन है, कहना मतलब शॉर्ट टर्म जिनका भुगतान जल्दी करना हो, विद इन 1 ईयर करना हो, 1 ईयर नहीं करना हो, वो नॉन करंट में आ जाएगा। फिर टोटल। अब एसेट्स में भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक है नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट का मतलब फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल आदि। करंट एसेट्स ऐसी होती है जिसका रूप बदलता रहे, वो करंट है, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स, BR आदि। अब अपन ने बैलेंस शीट का परफॉर्मा देख लिया। बैलेंस शीट के दोनों पक्षों का योग बराबर होता है। लायबिलिटीज एंड इक्विटी का योग टोटल एसेट्स के बराबर होगा। बैलेंस शीट में पहला भाग इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, सेकंड भाग एसेट्स है। दोनों का योग बराबर चलेगा।
इसका मतलब सवाल राइट है। बैलेंस शीट का नया परफॉर्मा है। 11th-12th में आपको ओरिजेंटल पड़ी हुई है, ये कंपनी की नई बैलेंस शीट है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। P&L अकाउंट का परफॉर्मा भी ऐसे कैसे है, वो भी वर्टिकल है, उसमें सेल्स है, अदर रेवेन्यू है, फिर उसमें से खर्चे कटे हुए हैं, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स घटाने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और रहा बात कैश फ्लो का, कैश फ्लो बीकॉम फाइनल में है, अभी भी सेकंड ईयर में कोर्स में नहीं है, इसलिए अपन फिलहाल कैश फ्लो के बारे में नहीं अध्ययन करेंगे। कैश फ्लो में अर्थ यही है कि निश्चित अवधि के दरमियान किन किन साधनों से पैसा आता है, कैश आती है और किन से जाती है, वो उसका विवरण है। ठीक है, इसका ये स्त्री लेखा मानक है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। फाइनल अकाउंट क्या मीनिंग है, फाइनल अकाउंट में क्या आता है, बैलेंस शीट का परफॉर्मा कैसा है, इसको आप नोट कर लें। धन्यवाद।